फिर उस केस का इंतजार करें जो ऑनरेबल हाईकोर्ट पटना उच्च न्यायालय में जा चुका है परीक्षा को रोकने के लिए, जिसको कि हमारे पूर्व महाधिवक्ता, हमारे सीनियर वरिष्ठ वकील जो है ललित किशोर जी लीड कर रहे हैं। तो उस केस के जजमेंट का इंतजार करें और वो केस कब तक आ जाएगा, कब तक उसकी सुनवाई हो जाएगी और उसके बाद हम आवेदन करें या ना करें, ये तमाम कंफ्यूजन की स्थिति आप लोगों की बनी हुई है। लगातार आप लोगों के सवाल भी आ रहे थे। देखिए साथियों, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि देखिए एज एन कोर्ट ऑफिसर मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, क्या सही है क्या गलत है, कोर्ट के अंदर क्या चीज है, मैं वो ही आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ आपके सुकून के लिए ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं आप बिल्कुल आवेदन मत कीजिए, आपका केस एक दिन में डिसाइड हो जाएगा, आप जीत जाएंगे। ये कहने के लिए बहुत से शिक्षा संबंधी हमारे शिक्षा के जो नेताजी हैं जो है वो लोग ये कह सकते हैं, लेकिन अगर लीगल फैक्ट में आपको केस किस स्टेज पे पहुंचा है अभी तक और वहां क्या सुनवाई हो रही है और आपके केस के ग्राउंड्स के ऊपर क्या चीजें कंसीडर की जा सकती हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और तब मैं आपको ये कंक्लूजन, आप खुद शिक्षक हैं, आप निकाल लीजिएगा कि आपको अभी आवेदन करना चाहिए या थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। चलिए आपके बारे में बात करते हैं। देखिए नियोजित शिक्षकों के लिए दो समस्याएं बड़ी हैं। देखिए एग्जाम को लेकर के कोई भी नियोजित शिक्षक डर नहीं रहा है। जिस तरह की एक कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है दूसरे तबकों के द्वारा या दूसरे साथियों के द्वारा कि शिक्षक जो है वो अब एग्जाम का योग्यता आ गया है इसलिए वो डर रहे हैं और इसलिए वो एग्जाम नहीं दे रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सेम प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर आदमी कंपीट करे। आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा, जो बार बार मैं यहां से कह रहा हूं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के बेस पर ही उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और उसमें क्वालिफाई होने के बाद आपको टीचर बनाया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 उन बच्चों जो आपके केस का ग्राउंड है, टीआरई 2 और टीआरई 1 जो है उन बच्चों ने दिया था जो बीएड या बीटीसी पास आउट करके लगातार पढ़ाई कर रहे थे, उनका शिक्षा से कंपटीशन के अलावा कोई संबंध नहीं था, कोई नौकरी कोई रोजगार नहीं था, इसलिए वो जो है अच्छा बेहतर कर पाए उस लेवल पे। यहाँ पे जो नियोजित शिक्षक हैं वो लगातार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, साथ ही सिर्फ पढ़ाने के लिए ही नहीं, इसके अलावा तमाम अन्य भी कार्य जो सरकारी है, जैसे जनगणना हो रहा है, अभी जाति जनगणना हो रही है, तमाम इलेक्शन, तमाम चीजें, बहुत सारे जॉब होते हैं। ऐसे में नियोजित शिक्षकों को पढ़ने का प्लेटफॉर्म समान नहीं मिला और इतने कम समय में एग्जाम कंडक्ट करा के, और यहाँ पर आप जो है विभाग ने ये कह दिया कि जो क्वालिफाई होगा उसे राज्यक्रम का दर्जा दिया जाएगा। और यहाँ पर वेब चैनल से एक और बात आ रही है कि जो क्वालिफाई नहीं होगा उसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर एक सवाल है कि अगर वो क्वालिफाई नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या उसे टीचर बने रहने का अधिकार है, ये एक सवाल जो बैक चैनल से आ रहा है। तो इसकी वजह से जो है नियोजित शिक्षक जो है अभी एग्जाम से थोड़ा सा बैक स्टेप इसलिए कर रहा है कि भाई उनको समान प्लेटफॉर्म, समानता का अधिकार संविधान ने दिया है, वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है नियोजित शिक्षक ये कह रहे हैं। बाकी जो लोग भी मिथ कह रहे हैं कि एग्जाम से बच्चे डर रहे हैं, शिक्षक डर रहे हैं, ये आपका मिथ है। भाई 20-20 साल से जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम से क्या डरेगा। बहुत से लोग हैं जो 50 साल के हो गए और उनको आप आज एग्जाम ले रहे हैं, तो ये कंसीडरेशन है। अब आ जाते हैं तो इसकी वजह से जो नियोजित शिक्षक है वो कह रहे हैं कि किस बात और फायदा क्या है इसका, ये भी कॉन्सिक्वेंस है कि ऐसा भी तो नहीं है कि आप हमको एग्जाम लेने के बाद हमारा पे स्केल बहुत ज्यादा बढ़वा रहे हैं, ऊपर से ट्रांसफर को लेकर के और फंसा रहे हैं आप कि भाई 3 जगह में से किसी एक जगह आपको जाना ही पड़ेगा वरना आपको राज्यकर्मी की दर्जा नहीं है और ट्रांसफर भी ऐच्छिक नहीं है। ये तमाम सवालों की वजह से आपका मामला हाईकोर्ट में गया है। और जो साथी इस तरह के मिथक प्रचार कर रहे हैं कि शिक्षक जो है आज उनका कलाई खुल रहा है, पोल खुल रहा है, इसलिए वो एग्जाम नहीं दे रहे, ये सब गलत बात है। चलिए अब आपके केस के स्टेज पर और आवेदन के लिए क्या करना है इसके बारे में बताना। चैनल पे नए हैं या पुराने साथी आज तक सब्सक्राइब नहीं किए, करके रख लीजिएगा, हमेशा आपको सत्य और सही जानकारी ही मिलेगी। आपके केस का आज का स्टेज यह है कि आपकी केस फाइलिंग हो गई है और कोर्ट के फ्लोर में रजिस्टर्ड हो गए। केस जब माफ कीजिएगा, केस का 2 तरीके मतलब प्रक्रियाएं जो होती हैं वो ये होता है कि पहले केस ड्राफ्ट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, लिखा जाता है कि ये मामला है, फिर उसको जो है रजिस्ट्रार के सामने सबमिट करना पड़ता है। रजिस्ट्रार उस केस को देख करके नंबर देता है, जनरेट करता है और कहता है कि हाँ ये केस सुनने लायक है, और तब वो कंसीडर होके जज साहब के टेबल पे जाता है। अब यहाँ पर आपका केस जो है ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है और इसके नंबर जनरेट हो गए हैं। अब ये सुनवाई के लिए कंसीडर कर लिया गया है, तो अब इसमें सुनवाई होगी ये पक्का है। अब इसमें जो है अब ये बात है कि केस आपका फ्लोर पे कब आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि अगले हफ्ते में, इस हफ्ते में तो नहीं लेकिन अगले हफ्ते में, और थोड़ी जल्दीबाजी अगर मेंशनिंग में रखी जाए तो सैटरडे तक हो सकता है, वरना मंडे ट्यूसडे के स्लॉट में आपका केस आ जाएगा टेबल पे और उस दिन पहले हियरिंग हो जाएगी और उसके बाद जो भी जज साहब के डायरेक्शन होंगे उसके ऊपर आपको देखना है। तो ये अगर आप लोग को इंतजार करना है तो आप लोग अगले हफ्ते तक का इंतजार कर लीजिए, 3-4 दिन का और इंतजार कर लीजिए, बुधवार गुरुवार तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। हाँ, यहां पर मैं एक और चीज आपको बताता चलो कि यहां से ये कहना, बहुत सारे साथी ये सवाल करें कि क्या होगा, हम जीतेंगे या हारेंगे। देखिए साथियों, एज एन कोर्ट ऑफिसर मैं आपको बताऊं कि बिना
जज साहब ही सरकार को पहले नोटिस जाएगा, शिक्षा विभाग को नोटिस जाएगा, बिना उनका पक्ष सुने जज साहब भी फैसला नहीं देंगे। तो अभी सरकार का पक्ष आना बाकी है। सरकार का पक्ष आने के बाद ही इस पर निर्णय आएगा कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। फौरी तौर पर एग्जाम पे स्टे लगेगा या नहीं लगेगा, ये जब पहली सुनवाई होगी उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि सरकार अपने बैकड्रॉप में शिक्षा विभाग जो है वो किस तरीके के अप्रोच के साथ किस तरीके से जस्टिफाई कर रहा है आपके एग्जाम को, तो उसके बाद ही फैसला होगा। हाँ, और यहां पर मैं एक और चीज कंसीडर कर दूं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो अगर किसी की तैयारी हो रही है या कोई शिक्षक तैयार है अपने एग्जाम को देने के लिए, तो उनका इंडिविजुअल कॉल है, वो लोग आवेदन दे सकते हैं, वो अप्लाई कर लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अगर तैयार है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक चीज और मैं मेंशन कर दूं कि शिक्षा विभाग के तमाम जो को कोर्ट का स्टेटस बता दिया कि केस अगले हफ्ते में टेबल पे आ जाने की पूरी संभावना है। अगर अर्जेंट मेंशनिंग की जाएगी तो शनिवार तक भी सुनवाई इसमें हो सकती है। ठीक है, ये आपके केस का स्टेज है। बाकी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं आप स्वतंत्र हैं, और अभी यहां से हम नहीं बोल सकते हैं, कोई शिक्षा विभाग के आपके नेता जरूर बोल सकते हैं कि एकदम रद्द हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे अभी नहीं बोल सकते हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई होगी। मिलता हूं, प्रणाम। तो दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से सुना, ये थे अमित पांडे जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कोर्ट का पूरा स्टेटस प्रोवाइड किया कि क्या कुछ हो रहा है कोर्ट में, और आवेदन को लेकर भी कहा कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो अगर इच्छुक है तो करें। वैसे तो मैं यही राय दूंगा कि सभी लोगों को एकजुट होने का समय है, क्योंकि इस प्रकार से जो सक्षमता परीक्षा ली जा रही है उसके खिलाफ कई सारे केस जो हैं पटना हाई कोर्ट में हो रहे हैं, और नया केस जो है फिर से हुआ है। तो पटना हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं केस पे केस हो रहे हैं, और नियोजित शिक्षकों को जल्द इसका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। तो आप सभी से यही कहेंगे कि धैर्य बना के रखें, और जल्द से जल्द जीत आपके पक्ष में होगी, और नियोजित शिक्षकों को हर तरफ से जो है कोर्ट का सपोर्ट है, और कोर्ट से जीत भी उन्हें ही मिलेगी, क्योंकि पक्ष उनका मजबूत है। हर तरीके से कह सकते हैं कि पक्ष उनका मजबूत है। जिस प्रकार तो नियोजित शिक्षक जो हैं उनको वैसे तो परीक्षा नहीं देनी चाहिए, देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल हम सभी उनके पक्ष में हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।